हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 20 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। जो लोग राजा राम मोहन राय पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, ये भी प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन है। अगर आप लोग नोट डाउन करके 5 से 6 7 लोगों के व्यक्तियों के नाम और उनके कार्य को पूरी तरह से दोस्तों एनालाइज यानी कि याद किए होंगे तो आप लोगों के ये क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हुए होंगे। जिनमें आपका ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, सत्य शोधक समाज है, प्रार्थना समाज है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है और आर्य समाज है। यहीं से दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथक नृत्य से संबंधित है? हम लोग बार बार इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और इनसे जो संबंधित है बिरजू महाराज। महाराज में दो आते हैं, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज या फिर शंभू महाराज। ये तीन दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। उसका श्रीमती सितारा देवी आपके एग्जाम में पूछा गया है। बिरजू महाराज हमेशा ही पूछा आता है। शंभू महाराज हो गया गोपी कृष्ण और पंडित बिंदा दीन महाराज। जो लोग महाराज पे दोस्तों ये इतना ध्यान रखिए कि कथक में जो महाराज शब्द लगा होगा वो ध्यान रखिए कि कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा और हाईलाइटेड था, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाता है। हम लोग इसको भी बार बार याद कर चुके हैं, मॉडल पेपर में सॉल्व कर चुके हैं कि संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा एक उच्च सदन है, एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वही लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है और विधानसभा की बात करें तो राज्यपाल को प्राप्त है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने इनको एनालाइज किया होगा तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पूरी तरह से सही गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों प्राचीन पुस्तकों से था। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। ये भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा क्योंकि बार बार इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे चलेंगे, महत्वपूर्ण आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, हम लोग जानते हैं, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं हम लोग उन पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन था, राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में दी गई है? ध्यान कीजिए दोस्तों, मूल अधिकार जब भी पढ़ते हैं तो उसमें राज्य की परिभाषा अलग है। आर्टिकल 12 में है, 12 से 35 मूल अधिकार है। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी राज्य की परिभाषा 36 में दी गई है। बार बार इस चीज को हम लोग दोस्तों बात करते हैं, जिक्र करते हैं, जब भी इनके हर मॉडल पेपर में दोस्तों इनका जिक्र करते हैं और इनको पूरी तरह से एनालाइज करके हर आर्टिकल्स पर बात भी करते हैं। ये भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट हैं। कौन है? जोनाथन स्विफ्ट हैं। ये भी दोस्तों ज्यादा लोगों का सही गया होगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है, ये भी एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मृत्युदंड की सजा को कौन क्षमा कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग ऑप्शन देखे होंगे, संवैधानिक पद पे सबसे ऊंच पे कौन बैठे हैं? तो राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। संसद के दोस्तों ये एक अभिन्न अंग भी माने जाते हैं, इनकी शक्तियां भी पढ़े होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय संगीतकार कौन है? तो MS सुब्बालक्ष्मी है। थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को दोस्तों, कई क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। जो लोग MS सुब्बालक्ष्मी पे यहाँ पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? 2017 में। हम लोग जानते हैं दोस्तों टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। बार बार हर मॉडल पेपर में इसका जिक्र हुआ है। प्रथम द्वितीय दोनों मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें जोर दिया गया था कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आपके 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कल की शिफ्ट में। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित थी। राउरकेला जो स्टील प्लांट लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे, क्रमशः राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से। टोटल 12 चलाई गई थी। लास्ट का समय 2012 से 2017 था। उसके बाद में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये भी आप लोग जानते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड आया हुआ है दोस्तों, हमेशा बात करते हैं शिक्षा से संबंधित। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, आर्टिकल पूछ लिया गया। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भी ध्यान रखिएगा, 2002 में किया गया था।
इसी के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। उसके बाद में जो आर्टिकल मूल अधिकार का 21A है वो भी शिक्षा से ही संबंधित है, जिसमें दोस्तों ये व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य के द्वारा शिक्षा दिलाई जाएगी। तो ये भी शिक्षा से ज़्यादा लोगों का सही ज्ञान होगा दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, ये आपके एग्जाम में बराबर मिलेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ और सारे पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी होंगे क्योंकि अभी बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम्स होने हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दोस्तों जो कि मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। पहला था पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। किसे? ब्रायोफाइट्स को। जो लोग ब्रायोफाइट्स पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उभयचर जंतु है? आपके ऑप्शन में मेढक था, जो कि आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विधानसभा का भी पूछा गया, लोकसभा की भी पूछा गया। क्वेश्चन था संसद लोकसभा को भंग कर सकता है, तो कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। हम बार बार बात कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पे कि लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ये एक अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, लेकिन इसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लौह स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। अब ये भी ध्यान रखिए ऑप्शंस में अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की जगह पे विक्रमादित्य दे दिया जाए तो भी आप लोग उस पर आंसर अपना करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मुझे प्राप्त हुआ दोस्तों आज के 3rd शिफ्ट का यानी 20 नवंबर के, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसको मैं इस तरह से बार बार पढ़ाया हूँ। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार एवं संसद के निचले सदन यानी लोकसभा, हर सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे गए कॉन्सेप्ट से, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी तब इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना राष्ट्रपति को होता है। उन्हें बुलाने का अधिकार यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और संसद का जो निचला सदन है लोकसभा, उनको भंग करने का अधिकार ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी तो आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। ते थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि क्लियरली मुझे प्राप्त हुए। बाकी जो क्वेश्चंस प्राप्त हुए थे दोस्तों वो कॉमन सेंस यानी दोस्तों थोड़ा सा सस्पेंस बेस्ड थे, इसलिए मैं उस क्वेश्चंस को सीरीज में नहीं डाला हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।